नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र पे चर्चा किया था। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब देखिए उत्तर प्रदेश की मृदा। आइए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की मृदा पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा, मिट्टी, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित पदार्थ है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित पदार्थ है जो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण चट्टानी चूर्ण तथा ह्यूमस और जल व वायु एवं जैविक तत्वों के मिलने से यह बनता है। इसे ही मृदा यानी मिट्टी कहते हैं। मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। हमने बताया था यह भाबर और पूरा तराई क्षेत्र, ये इसके बाद गंगा एवं यमुना का मैदान है बीच वाला, और यह पठारी क्षेत्र। भाबर एवं तराई क्षेत्र से पहले है शिवालिक की पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये है भाबर क्षेत्र और यह है तराई क्षेत्र। जो यह भाबर है दोस्तों, हमने बताया था पथरीली ककड़ीली पथरीली यह मृदा है, यह क्षेत्र है जो भाबर क्षेत्र है। जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, हमने बताया था बारीक दलदली कृषि योग्य भूमि। जो तराई क्षेत्र दोस्तों, बारीक दलदली कृषि योग्य भूमि, वी आकार की घाटी, धान, जूट, गन्ना आदि उत्पादन इसमें होता है। यहाँ वी आकार की घाटी भी पाई जाती है। कृषि योग्य भूमि यही है जहाँ धान, गेहूं, जूट, गन्ना आदि उत्पादन यहाँ किया जाता है। मृदा दोस्तों जैविक पदार्थ है। सूक्ष्म जीव और ह्यूमस इसमें मिलते हैं। जैविक पदार्थ है मृदा, एक जैविक पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म जीव और ह्यूमस मिलते हैं। जैविक पदार्थ में मृदा एक चट्टानी पदार्थ है, इसमें पैतृक पदार्थ मिलते हैं। पानी भी मिट्टी में मिलता है, वायु भी मिलती है, आदि को मिलने से ही मृदा का निर्माण होता है। ये हो गया मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदाएं अब देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मृदाएं, 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, जो भाबर एवं तराई 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। दूसरा है गंगा एवं यमुना के मैदान की मृदा पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के अंतर्गत बांगर एवं खादर, बांगर को पुरानी जलोढ़, खादर को नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। तथा जलोढ़ के बाद लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, भूर या भूड़, आर्द्र मृदा गंगा एवं यमुना के मैदान की मृदा है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की भी मृदा होती है, जैसे लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, परवा या पड़वा, मार, राकर, राकड़ या भोंटा आदि मिट्टियां बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। मैंने बताया दोस्तों पिछली वीडियो में चित्र के माध्यम से समझाया था। यह एक पर्वत है, मान लीजिए यह शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत से नीचे ढलान में आते हैं एक नदी के माध्यम से। नदियां जब पर्वतों से ढलान पे आती हैं धीरे धीरे, या अपने साथ कंकड़ पत्थर आदि को लाती हैं, तोड़ते हुए आती हैं,
तो यहाँ कुछ दूर पर यहाँ भाबर क्षेत्र मिलता है। भाबर क्षेत्र पूरा पथरीली खगड़ेली मिट्टी से बना हुआ है। इसके बाद यह थोड़ा और आगे जाती हैं नदियाँ, तो अपने अवसाद को लेते हुए धीमे 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 जाते जाते यहाँ एकदम महीन कण रह जाते हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यही है भाबर एवं तराई का पूरा क्षेत्र। अब देखते हैं दोस्तों भाबर क्षेत्र। जब नदी शिवालिक पर्वत से उतरती है तो जब नदी शिवालिक पर्वत से उतरती है तो वह अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है। पथरीली मृदा जिसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और बजरी होती हैं, यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होता है। कृषि के लिए ये अनुपयुक्त भूमि होती है। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख आदि इसमें पाए जाते हैं। जैसे जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख इसी भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकु पंकु संरचना नदी द्वारा निर्मित स्थल होते हैं। ये जो शंकु और पंख की संरचना है दोस्तों, यह नदी द्वारा निर्मित स्थल होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र। बारीक कणों वाली दलदली मृदा इसमें पाई जाती है। तराई क्षेत्र में बारीक कणों वाली दलदली मृदा पाई जाती है। जल की अधिकता होती है इस मिट्टी में और यह समतल होती है। यहाँ पर धान, गन्ना एवं जूट आदि का उत्पादन भी होता है, आदि भी यहाँ पर उगाई जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा गंगा एवं यमुना का मैदान। गंगा एवं यमुना का मैदान पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के निक्षेपण से यह बनती है। यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। इसमें चूना फास्फेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों, एक एक पे चर्चा करते हैं। एक एक चर्चा कर लेते हैं। बांगर मिट्टी यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। बांगर दोस्तों यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। अब यहाँ तक नदी बाढ़ नहीं पहुंचती है, इसलिए नई परत का निर्माण नहीं होता है। बांगर यानी इसे दोमट मटियार, बलुई दोमट, पुरातन जलोढ़, पुरातन कांप मृदा या उपहार मृदा आदि के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों खादर। यह नवीन मृदा है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नई नई परतों का निर्माण होता रहता है। इसमें यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।